राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के विजन के अनुसार राजस्थान सरकार छात्राओं को स्थानीय स्तर पर उच्च शिक्षा के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। इसी कड़ी में भरतपुर जिले के बयाना कस्बे में स्थित देवनारायण राजकीय कन्या महाविद्यालय की छात्राओं को एक बड़ा तोहफा मिला है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने बजट घोषणा 2025-26 में इस महाविद्यालय को यूजी से पीजी करने की घोषणा की थी। इस घोषणा से महाविद्यालय में अध्ययन कर रही छात्राओं में खुशी का माहौल है। तो आज इस खास बुलेटिन में हम बात कर रहे हैं कि कैसे भजनलाल सरकार की पहल से अब भरतपुर की छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए दूसरे महाविद्यालयों में नहीं जाना पड़ेगा। देवनारायण राजकीय कन्या महाविद्यालय के प्रोफेसर श्री सुनील कुमार गुप्ता ने बताया कि यह महाविद्यालय बयाना पंचायत समिति के पास मेन रोड पर स्थित है, जो छात्राओं के लिए बड़ी सहूलियत है। यहां आने जाने में छात्राओं को कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि महाविद्यालय शहर के बीचों बीच स्थित है। इसके सामने से मुख्य सड़क जाती है, जिसके कारण छात्रों को आवागमन में कोई समस्या नहीं आती। इसके अलावा महाविद्यालय में सरकार ने एक शानदार इमारत का निर्माण कराया है, जिसमें छात्राओं के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। महाविद्यालय के अंदर एक खेल का मैदान भी है, जहां छात्राएं बैडमिंटन, टेबल टेनिस, खो खो, कबड्डी आदि खेलों का अभ्यास करती हैं। यहाँ पर यूजी स्तर का ये महाविद्यालय है। अब राजस्थान सरकार के बजट 2025-26 में इसको पीजी स्तर का कर दिया गया है। इससे छात्राओं को दूसरे जगहों पर या दूसरे शहरों में अथवा प्राइवेट महाविद्यालयों में जाने से और समस्या का समाधान हो जाएगा। देवनारायण राजकीय कन्या महाविद्यालय को पीजी बनाने की घोषणा से अब छात्राओं को पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई के लिए अन्य महाविद्यालयों में नहीं जाना पड़ेगा। अब छात्राएं यहीं से अपनी आगे की पढ़ाई पूरा कर पाएंगी। इससे उनके समय और धन की बचत होगी। जो लड़कियां पहले दूरी की वजह से अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देती थी, अब वे बिना किसी परेशानी अपनी पढ़ाई जारी रख पाएंगी। हमारे कॉलेज देवनारायण राजकीय कन्या महाविद्यालय में हमें बहुत खुशी है कि हमारे कॉलेज पर यूजी था, पीजी कर दिया गया है। हम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे कॉलेज को पीजी किया। अब हम अपने कॉलेज से एमए कर सकेंगे। हमारी जो सभी बहनें हैं, उनको भरतपुर जाना पड़ता था पहले एमए करने के लिए, बहुत सी परेशानियाँ उठानी पड़ती थी। हमारे कई माता पिता ऐसे हैं जो वहाँ का खर्चा नहीं उठा सकते या फिर वहाँ भेजने में समर्थ नहीं थे। अब वह वहाँ की जगह यहीं हम कर सकेंगे, उनको बहुत लाभ मिलेगा। हम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बहुत तहे दिल से धन्यवाद। राजस्थान सरकार की कई योजनाओं का लाभ भी यहाँ की छात्राओं को मिल रहा है। कालीबाई स्कूटी योजना, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना और मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा जैसी योजनाओं के माध्यम से छात्राओं को कई लाभ मिल रहे हैं। खासकर देवनारायण एवं कालीबाई स्कूटी योजना के तहत बयाना में सर्वाधिक स्कूटी वितरण हुआ है। महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं को प्रतिवर्ष 50 स्कूटी प्रदान की जा रही है, जिससे उनकी शिक्षा में सहूलियत मिल रही है और उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित हो रही है। ये है कि मुख्यमंत्री जी का हम बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे इस चीज़ के लिए कि पेरेंट्स नहीं भेज पाते हैं किसी किसी के, तो बहुत अच्छी बात है। ये सभी लड़कियों को बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी। पहले बाहर जाते थे पढ़ाई करने के लिए, लेकिन अब अच्छी बात है कि यहाँ सबको अपने घर से सुविधा होगी, यहाँ पर आने के लिए बहुत अच्छी पढ़ाई भी मिलेगी। इसलिए हम बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी का। देवनारायण राजकीय कन्या महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना यानी एनएसएस के तहत भी कई छात्राएं सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं। छात्राएं न केवल शैक्षिक क्षेत्र में बल्कि खेलकूद में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं। इस वर्ष गोला फेंक में महाविद्यालय की छात्रा प्रिया खटाना ने उड़ीसा में आयोजित प्रतियोगिता में भाग लिया और वहां कई मेडल जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया। इस तरह से सीएम श्री भजनलाल शर्मा के प्रभावशाली नेतृत्व में महिला शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को नई दिशा मिल रही है। ये राज्य सरकार हमें बहुत सुविधाएं दे रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल ने हमें बहुत फैसिलिटी दी है। ये हमारा देवनारायण कॉलेज है जो यूजी से अब पीजी कर दिया गया है। पहले हमें बहुत परेशानियां उठानी पड़ती थी। हम एमए करने के लिए और बहुत चीजें करने के लिए भरतपुर और जयपुर जाते थे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और राजस्थान सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में न केवल बुनियादी ढांचे में सुधार किया, बल्कि छात्राओं की पढ़ाई में सहूलियत के लिए कई योजनाएं भी लागू की। इन योजनाओं से छात्राओं को शिक्षा में मदद मिल रही है और साथ ही साथ करियर में भी बेहतर मार्गदर्शन भी मिल रहा है। तो इस प्रकार मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा छात्राओं के हित में की जा रही महत्वपूर्ण घोषणाएं प्रदेश के विकास और कल्याण के लिए सकारात्मक कदम साबित हो रही हैं। तो आज के इस खास बुलेटिन में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई खबर और जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।